वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है, कैट चंडीगढ़ में एक जजमेंट डिस्कस होती है, वो रिलेटेड है कंपैशनेट अलाउंस की, जो कि सेंट्रल सर्विस रूल्स के अंडर फॉलो करता है। सो आज हम इसको पढ़ेंगे कि वो रूल 41 ऑफ द अफोरशेड मेंशन्ड पेंशन रूल्स क्या कहते हैं। सो लेट अस रीड। A government servant who is dismissed or removed from service shall forfeit his pension and gratuity, provided that the authority competent to dismiss or remove him from service may, if the case is deserving of special consideration, sanction a compassionate allowance not exceeding two-thirds of the pension or gratuity, or both, which would have been admissible to him if he had retired on compensation pension. So ये particular rule है, rule 41 of the pension rules. अब now जो मोस्ट सेलिब्रेटेड जजमेंट है इस टॉपिक पे महेंद्र दत्त शर्मा जी की है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे डिस्कस करता है रूल 41 ऑफ पेंशन रूल्स 1972, और उसमें एक क्राइटेरिया ले डाउन करता है। In our considered view, the determination of a claim based under Rule 41 of Pension Rules 1972 will necessarily have to be seen through an evaluation based on series of distinct considerations. So let us see क्या consideration हो सकता है। पहला रहता है was the act of the delinquent employee which resulted in infliction of punishment of dismissal or removal from service an act of moral turpitude. So पहला जो एक्ट है वो है moral turpitude से रिलेटेड। दूसरा है was the act of delinquent which resulted in infliction of punishment dismissal from act of dishonesty towards employer. सेकंड एक्ट है dishonesty का। थर्ड है was the act of delinquent which resulted in infliction of punishment dismissal or removal from service an act designed for personal gains from employer. So यहाँ पे corruption के acts आ जाते हैं। Let's move to the next criteria. Fourth criteria है was the act of delinquent employee which resulted in infliction of punishment aimed at deliberately harming a third party interest. ये हमारा fourth criteria. Fifth criteria है was the act which resulted in infliction of dismissal or removal otherwise acceptable for the conferment of rules out of 41 of the pension rules 1972. Any action which is considered as depraved, perverted, wicked, treacherous or the like as would disentitle an employee from such compassionate considerations. So कोर्ट ने महेंद्र सिंह शर्मा की जजमेंट में ये 5 क्राइटेरियाज लेयर डाउन कर दिए कि रूल 41 किन 5 क्राइटेरियाज पे फॉलो करेगा और कहाँ पे कोर्ट कंपैशनेट अलाउंस दे सकती है। कोर्ट आगे एक और चीज कहती है, वेयर द डेलिक्वेंसी लीडिंग टू पनिशमेंट फॉल्स इन वन ऑफ द 5 क्लासिफिकेशंस delineated in the foregoing paragraph, it would ordinarily disentitle. मतलब अगर किसी एम्प्लॉय का केस इन 5 क्राइटेरियाज में फॉल करता है तो उसको कंपैशनेट अलाउंस नहीं मिलेगा। कोर्ट इज वेरी क्लियर ऑन दैट। और कोर्ट ने फर्दर कहा कि हम उसको जो कंपैशनेट अलाउंस के लिए क्राइटेरिया है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू इफेक्टिवली डिफाइन द टर्म डिजर्विंग स्पेशल कंसिडरेशन यूज्ड इन रूल 41 ऑफ द पेंशन रूल्स, बिकॉज हर केस में फैक्ट्स चेंज हो सकते हैं। सो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट खुद इस चीज़ को मानती है कि अनलिमिटेड कीपिंग इन माइंड अनलिमिटेड वेरिएबिलिटी ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, बट श्योरली वेयर द डेलिकेंसी लेवल्ड एंड प्रूव्ड अगेंस्ट द पुनिश्ड एम्प्लॉय डज नॉट फॉल इन द रियल्म ऑफ मिसडेमिनियर, देन द बेनिफिट ऑफ कंपैशनेट अलाउंस वुड बी ग्रांटेड। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, ये करप्शन का मैटर है जहाँ पे एक एम्प्लॉय को पनिश किया जाता है और वो उनकी पेंशन भी नहीं मिलती, ग्रेजुटी भी नहीं मिलती, और वो कोर्ट आते हैं कि मेरे को कंपैशनेट अलाउंस का केस दिया जाए और उस बेसिस पे मेरी पेंशन को चला दिया जाए। मगर कोर्ट ने डिस्कस किया महेंद्र दत्त शर्मा जी का केस और कोर्ट ने पाया कि उनका केस ये जो क्राइटेरिया है ले डाउन किए हैं इसमें पैरा 3 में फॉल करता है एंड थस ये केस नहीं बनता। फर्दर उन्होंने और जो जजमेंट्स कोर्ट किया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस देवेंद्र कुमार गांधी की, which is also not applicable in the present case. So कोर्ट को कोई मेरिट नहीं लगा इस केस में एंड फाइनली द कोर्ट डिसमिस्ड दिस पिटीशन। सो कंपैशनेट अलाउंस की बहुत ही सेलिब्रेटेड जजमेंट है महेंद्र दत्त शर्मा जी की। आप लोग सभी कोट कर सकते हैं इसको, और मैं ऐसी जजमेंट्स लाता रहूँगा आप लोगों के नॉलेज के लिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।